नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। क्या पॉलिटिकली यूअर्स कहूं मैं और क्या पॉलिटिक्स पे बात कहूंगा। पॉलिटिक्स तो वहां होती है जहां लोकतंत्र होता है, जहां तानाशाह हो। वहां पॉलिटिक्स किस लिए? वहां तो संघर्ष है। संघर्षशील यूअर्स अशोक वानखड़े, ऐसा बोलने का समय आया है क्योंकि संघर्ष पूरे देश का ही है। आज फिर सरकार ने पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा लठ लेके बैठे हुए हैं। चाय की शौकीन है क्योंकि चाय बेचते थे, चाय वाले के नाम से उनको बड़ा खुशी होती है कहलवाने में। वो तो बस अपने चाय की चुस्की लेते होंगे, मूड आया, डंडा उठाया, लठ उठाया और एक घुमा के दे दिया पब्लिक को दन्न करके। पब्लिक कराती है, उनको आनंद आता होगा। उसके बाद फिर इधर उधर देखा, फिर याद आया, अरे डंडा मारे अब 2 दिन हो गए, फिर एक डंडा उठाया, फिर लठ मारा। क्योंकि पहला लठ पड़ा हमें 15 मई को, जिस दिन 3-3 रुपए से पेट्रोल और डीजल बढ़ा। उन्होंने टेस्ट करके देखा 3 रुपए में क्या होता है। कुछ लोग थोड़े से विरोधी राजकीय नेता बहुत आंदोलित थे। हमारे जैसे लोग बता रहे थे कि क्या इम्पैक्ट होगा, कितना गरीब मरेगा। लेकिन उन्हें लगा गरीब तो रास्ते पे थोड़ी है, गरीब मस्ती में है, चलो छोड़ो। फिर धीरे से 19 मई को 4 दिन बाद एक झटका और दिया, एक लट और मारा, 19 90 पैसे का। 90 पैसे डीजल, 90 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी। चुपचाप, आवाज भी नहीं आई कहीं। फिर 4 दिन बाद 23 मई को 87 पैसे का एक तड़का दिया, एक लटौर मारा थोड़ा धीरे से, और 91 पैसे डीजल पे। उनको उस डंडे का भी आवाज नहीं आया। उनको लगा अरे ठीक से लगा नहीं लगता है। फिर 25 मई को बड़े ताकतवर हाथ से दन्न करके मारा, 2 रुपए 60 पैसे 61 पैसे पेट्रोल और 2 रुपए 71 पैसे डीजल। अब कुल मिला के आप देखो तो ये 7 रुपए के आसपास बढ़ा है। और बधाई हो आप सबको, क्योंकि अब पूरे देश में पेट्रोल ने सेंचुरी मारी। सेंचुरी सेलिब्रेट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी। मैं बार बार कह रहा था कि रुपए पहले डॉलर शताब्दी महोत्सव मतलब सेंचुरी मारता या पेट्रोल। पेट्रोल ने बाजी मारी। लेकिन किसी ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया, बोला फालतू की बात करते हो, हमको बोलते हो कि 95 रुपीज 80 पैसा है। अरे यहाँ खरीद क्या है, देखो एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 103 रुपए हो गया है। 103 रुपए। मैं चुपचाप हंसता रहा, क्या करूं, अपने पर हंसना पड़ता है। अब सेंचुरी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ आपको रेट्स बताता हूं। दिल्ली पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे हो गया, डीजल 95 रुपए 20 पैसे। मुंबई 111 रुपए 21 पैसे पेट्रोल, 97 रुपए 83 पैसे डीजल। कोलकाता 113 रुपए 51 पैसे पेट्रोल, 99 रुपए 82 पैसे डीजल। चेन्नई 107 रुपए 77 पैसे पेट्रोल, 99 रुपए 55 पैसे डीजल। भोपाल 114 रुपए 65 पैसे, भोपाल सबसे आगे है भाई इस मामले में, मध्य प्रदेश। डबल इंजन की सरकार काफी सालों से है वहां पे, राम राज्य। 99 रुपए 74 पैसे डीजल। रायपुर 107 रुपए 96 पैसे पेट्रोल और डीजल 101 रुपए 17 पैसे। यहाँ तो डीजल ने भी सेंचुरी मार दी। जयपुर 112 रुपए 66 पैसे और डीजल 97 रुपए 78 पैसे। पटना पेट्रोल 112 रुपए 70 पैसे और डीजल 99 रुपए 87 पैसे। चंडीगढ़ 101 रुपए 53 पैसे और 89 रुपए 63 पैसे डीजल। लखनऊ नवाबों का शहर 102 रुपए 5 पैसे, वहां पे भी पेट्रोल नवाब जैसा 102 रुपए में बिक रहा है और डीजल 99 रुपए 28 पैसे। देहरादून 100 रुपए 20 पैसे, थोड़ा ठंडा है इसलिए सबसे कम देहरादून में 100 रुपए 20 पैसे और डीजल भी 97 रुपए 10 पैसे। अब ये पूरा चार्ट मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। पूरे देश में पेट्रोल दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक 100 रुपए क्रॉस कर गए। लेकिन कई राज्य है जहां 110 का भी आंकड़ा पार कर दिया। कौन से राज्य है? महाराष्ट्र 111 रुपए,
वेस्ट बंगाल, कोलकाता 113 रुपए, भोपाल 114 रुपए सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश। राजस्थान जयपुर 112 रुपए, पटना 112 रुपए, बिहार। इन तमाम राज्यों के साथ खासियत यह है कि ये सभी राज्य डबल इंजन की सरकारें हैं और राम राज्य चल रहा है। और इसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है, तो अब अगला झटका लठ बड़ा जोर से होगा, या फिर छोटे छोटे लठ मार के, मतलब छोटे छोटे प्रहार करके एक ऐसा बीच में प्रहार आएगा। ये बढ़ोतरी 21 रुपए से लेकर 25 रुपए तक हो सकती है। और जिसको भी पूछो बोलते क्यों नहीं भाई, देश संकट में है। क्रूड 103 रुपए हो गया है, 103 रुपए क्रूड। फिर भाव तो बढ़ने हैं, लेकिन यूपीए सरकार होती तो क्या करती, 150 रुपए बेचती। बिल्कुल सही कहा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी खतरनाक है, और अंध भक्तों को तो हर चीज, वो 100 रुपए पेट्रोल पे भी बोलते मोदी है इसलिए 100 है। मनमोहन सिंह होते तो 140 होता। मनमोहन सिंह के टाइम का टाइम बताता हूं मैं आपको। मनमोहन सिंह का 15 साल का टेन्योर रहा है, 5 साल वित्त मंत्री और फिर 10 साल प्रधानमंत्री। उस पूरे कार्यकाल में 15 साल के एक 2008 ऐसा साल आया जब क्रूड ऑयल $147 प्रति बैरल बिका, जो सोच भी नहीं सकते। आज 103 पे रो रहे हैं। तब पेट्रोल 45 रुपए 52 पैसे से 50 रुपए 56 पैसे हो गया था, और डीजल 31 रुपए 76 पैसे से 34 रुपए 80 पैसे हो गया था। फिर दिसंबर तक जब क्रूड सस्ता हो गया तो 45 रुपए 62 पैसे पेट्रोल आया और 32 रुपए 86 पैसे, है ना खेल। लेकिन हाँ, फिर कुछ लोग कहेंगे कि तब डॉलर क्या था, आज डॉलर क्या है। तो डॉलर की कीमत कम रखना किसका काम है, सरकार का। डॉलर क्यों बढ़ता है, किसी भी चीज की कीमत क्यों बढ़ती है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मांग और पूर्ति, जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो गई तो सामान्य स्थिति होती है, मांग से ज्यादा पूर्ति हो गई तो रेट डाउन हो जाते हैं, और मांग ज्यादा और पूर्ति कम है तो फिर महंगा हो जाता है। डॉलर की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। डॉलर की पूर्ति कहां से होती है, जब विदेशी निवेश आता है स्टॉक मार्केट में, वो बहुत पैसा आता है। उसके बाद जो हम निर्यात करते हैं उससे जो पैसा मिलता है उससे डॉलर आते हैं। मोदी जी के नीतियों का इतना मजाक विश्व में उड़ता है कि सारे बहुत बड़े बड़े निवेशक देश में से पैसा निकाल के चले गए, अरबों रुपए स्टॉक मार्केट से निकाल लिए, डॉलर गया। उसके बाद निर्यात कम हो गया तो डॉलर कम हो गया। मनमोहन सिंह के टाइम पे पेट्रोल क्रूड के लिए डॉलर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा बड़ा बिल जो है डॉलर वाला वो क्रूड का है, तेल का है। तो उस समय ईरान भारतीय रुपए में तेल देता था, रशिया भारतीय तेल में रुपए पैसे में तेल देता था। अब अपने बाप जी ने बोला उधर देखना मत, ना ईरान से लोगे ना उधर से लोगे, कोई रुपए से नहीं लोगे। बीच में थोड़ा नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगने लगा कि वो विश्व गुरु हो गए, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमारी ब्रिक्स जो है उसकी अपनी एक करेंसी होगी, यूरो जैसी, यूरोपियन यूनियन का यूरो है वैसा। ट्रम्प साहब सेकंड टाइम जीत के आ गए। अरे व्हाइट हाउस में घुसने के पहले उन्होंने कहा कि ये कौन है रे, ये ब्रिक्स वाला, औकात पे ला दूंगा। तुरंत हमारे विदेश मंत्री ने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं। नहीं नहीं कैसा, हम तो डॉलर के सिवा, डॉलर का माई बाप है हमारा। इतने डरपोक सरेंडर वाले नरेंद्र यदि ऊपर राज कर रहे हो तो डॉलर कभी कम नहीं होगा। लेकिन हमारे पास उस समय डॉलर को कंट्रोल में करने वाला अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था, इस बार अनर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है। और उनके वित्त मंत्री माशाअल्लाह क्या कहना, वो तो खुल के कहते हैं रुपया नहीं नीचे गिरा,
डॉलर ऊपर चढ़ा है, ट्रम्प सर पे बैठ के सुसु कर रहे हैं और रुपया और डॉलर अपने हाथ में लेके नाच रहे हैं, तो डॉलर तो ऊपर ही जाएगा। भगवान भरोसे देश है। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर पैच। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।